Hello bachchon, let us see the question. The question states that an eye can distinguish between 2 points of an object if they are separated by more than 0.22 mm when the object is placed at 25 cm from the eye. The object is now seen by a compound microscope having a 20 diopter objective and a 10 diopter eyepiece separated by a distance of 20 cm. The final image is formed at 25 cm from the eye. What is the minimum separation between the 2 points of the object which can now be distinguished? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, पास पास दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच अगर मिनिमम डिस्टेंस 0.22 mm है, ठीक है, उनके बीच अगर मिनिमम डिस्टेंस 0.22 mm है, फिर उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है नेकेड आई से। बट अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, फिर उनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए जिससे उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है ये माइक्रोस्कोप है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। इनके बीच की सेपरेशन हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, और हमें ये भी दे रखा है कि फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनता है, यानी ये वी हमें दे रखा है। वी हमें यहाँ पे दे रखा है, और क्योंकि फाइनल इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ही डिस्टेंस पे बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -25 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस के पावर दे रखे हैं, इनसे हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1/पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो 1/ऑब्जेक्टिव का पावर यहाँ पे 20 डायोप्टर दिया गया है, तो 1/20 यानी यहाँ से हमें मिल जाता है 0.05 मीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। और आईपीस की फोकल लेंथ फाइंड करें तो ये हमें मिलता है 1/10 डायोप्टर यानी कि 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें वी पता है, हमें एफ पता है, हमें यू की ज़रूरत है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट इमेज फ्रॉम द आई पीस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें 1/वी माइनस 1/यू इक्वल टू 1/एफ। ओके, वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है -1/25 माइनस 1/यू इक्वल टू 1/10। क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें यू की वैल्यू मिल जाती है -50/7 सेंटीमीटर। ओके, ये यू की वैल्यू मिल गई। अब यू जो होता है ये फर्स्ट इमेज होता है, यानी यू कुछ यहाँ पे होता है, ये आईपीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये यू होता है। और क्योंकि 20 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये जो सेपरेशन होगा बीच का, यानी कि ऑब्जेक्टिव से इमेज की जो डिस्टेंस होगी वी ओ, ये कितना होगा, वी की वैल्यू है ये सिंपली 20 माइनस यू के बराबर होगा। ठीक है, यानी 20 माइनस यू हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 90/7। ओके, तो 90/7 हमें यहाँ से वी मिल गया। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग लेंस का फॉर्मूला अगेन अप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सिंपली लेंस का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करें तो 1/वी माइनस 1/यू इक्वल टू 1/एफ। तो देखिए वी की वैल्यू हमें पता है इस बार 90 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हो जाएगा 90/7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/90/7 माइनस 1/यू इक्वल टू 1/एफ। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमें मिला है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें यू की वैल्यू मिलती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें मिलता है ऑब्जेक्टिव से, ये है -90/11 सेंटीमीटर, -90/11 सेंटीमीटर, ये हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई ऑब्जेक्टिव से। तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, सारे डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल चुके हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीफिकेशन चाहिए।
तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू m की वैल्यू होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए माइनस टाइम्स वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ से वैल्यू सारे पुट करते हैं तो माइनस टाइम्स वी ओ की वैल्यू हमें मिली है 90/7, 90/7 अपॉन यू ओ की वैल्यू मिली है -90/11, -90/11 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाता है 1 प्लस डी की वैल्यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर सिंपली, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई एफ ई हमें 10 सेंटीमीटर मिला है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें मिलती है वो मिल जाती है 5.5, ये मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर है लेटस से, तो वो हमें 5.5 सेंटीमीटर दिखाएगा। इसका मतलब कि m टाइम्स वो हमें एनलार्ज करके दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 0.22 mm जो है ये mm में है, 0.22 mm जो है हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग कितना देख पाएंगे? अगर 0.22 mm से वो m टाइम्स छोटा होगा फिर उस केस में हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। यानी कह सकते हैं जो साइज होगा उस केस में मतलब मिनिमम सेपरेशन होगा जिसको हम लोग यहाँ पे s कह रहे हैं, उसकी वैल्यू 5.55 डिवाइडेड बाई m होनी चाहिए। सॉरी 5.5 नहीं, साइज की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ये वैल्यू होनी चाहिए 0.22 डिवाइडेड बाई m। ओके, यानी कि 0.22 डिवाइडेड बाई 5.5 इतने अगर क्लोज ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो हम लोग उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 0.04 mm। ओके, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन 0.04 mm है तो उनको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफिकेशन 5.5 है इससे अलग अलग देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।